नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर कहानी पर बात करने वाले हैं, बुद्ध और अंगुलीमाल की। जी हाँ, वो कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक खूंखार डाकू का सामना जब परम शांति से होता है तो क्या हो सकता है। हाँ, और हमारे पास बुद्धा टेम्स अंगुलीमाल, ए टेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ अंश भी हैं जो इस बदलाव को समझने में थोड़ी और गहराई देंगे। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस जंगल के खुले मैदान में चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ है एकदम शांत स्थिर बुद्ध, और दूसरी तरफ है अंगुलीमाल, जिसके गले में वो उंगलियों की माला लटक रही है। सोचिए कितना भयानक मंजर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, हवा में जैसे तनाव महसूस हो रहा है। अंगुलीमाल है, तलवार लहरा रहा है, शायद चिल्ला रहा है, रुक जाओ, जिंदगी दो। उसके लिए तो शायद यही दुनिया थी, ताकत और डर। पर बुद्ध मौत नहीं दे रहे, वो कुछ और ही दे रहे हैं, शांति, ज्ञान। और अंगुलीमाल, उसका मजाक उड़ाना तो बनता है। ज्ञान? क्या ज्ञान? मुझसे तो सब डरते हैं, असली ताकत तो ये है। हाँ, उसका यही मानना था। अच्छा, तो किस में है? वो कहते हैं सच्ची शक्ति है अपने मन को वश में करने में, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर काबू पाने में। ओह, ये तो अंगुलीमाल के लिए बिल्कुल नई बात होगी। उसके पूरे वजूद को चुनौती। बिल्कुल, उसकी पहचान ही डर पर बनी थी और बुद्ध कह रहे हैं कि वो ताकत है ही नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पूरी अलग जीवन दृष्टि थी जो बुद्ध उसे दे रहे थे। और फिर जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, बुद्ध डर कर भागे नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। हाँ, सोचिए उस डाकू के लिए कितना अजीब रहा होगा। वो तो बस हुक्म चलाना या मानना जानता था, और यहाँ कोई उसे साथ चलने को कह रहा है। तो क्या हुआ? अंगुलीमाल रुका? हाँ, वो रुक गया। बुद्ध की वो शांति, वो निडरता, उसने अंगुलीमाल को जैसे रोक दिया। शायद पहली बार उसकी तलवार, उसका डर बेअसर हो गया था। और तभी वो पूछता है, तुम डरते क्यों नहीं? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये दिखाता है कि उसका विश्वास हिल गया है। हाँ, वो हैरान है कि कोई उससे डर क्यों नहीं रहा। ये वाकई कहानी का निर्णायक मोड़ है। बिल्कुल। वो व्यक्ति जो आतंक का दूसरा नाम था, वो अब सवाल पूछ रहा है। तो बुद्ध ने क्या जवाब दिया? बुद्ध का जवाब ही इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, सार है। उन्होंने कहा, जहां करुणा रहती है वहां भय मर जाता है। करुणा मतलब दया? दया से भी गहरा। यहाँ करुणा का मतलब है एक गहरी समझ, सब प्राणियों के दुख को महसूस करना और उसे दूर करने की इच्छा रखना, यहाँ तक कि उस हत्यारे के दुख को भी जो सामने खड़ा है। जी हाँ, यही वो ताकत थी जिसने अंगुलीमाल की हिंसा को जैसे निरस्त्र कर दिया। बुद्ध की शांति, उनकी करुणा, वही उनका असली हथियार था। उन्होंने फिर उसे कहा, चलो साथ चलो स्वतंत्रता की खोज में। तो क्या अंगुलीमाल मान गया? उसने अपनी तलवार? हाँ, यही तो अद्भुत बात है। कहानी बताती है कि अंगुलीमाल ने अपनी तलवार फेंक दी, वो हथियार जो उसकी पहचान थी, उसकी शक्ति का प्रतीक था। उसे छोड़ दिया, उसे त्याग दिया और बुद्ध के पीछे चल पड़ा। ये सिर्फ पीछे चलना नहीं था, ये तो जीवन की दिशा बदलना था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कितनी भी हिंसा हो, कितना भी डर हो, गहरी शांति और सच्ची करुणा उसे जीत सकती है। एक डाकू से बुद्ध का अनुयायी, ये सफर तो सचमुच अविश्वसनीय लगता है। और ये परिवर्तन बहुत गहरा है। ये सिर्फ बाहरी नहीं है, ये अंदर का रूपांतरण है। वो आदमी जो दूसरों में डर पैदा करके जीता था, हाँ, अब खुद डर से मुक्ति खोज रहा है, सत्य की तलाश में निकल पड़ा है। ये दिखाता है कि इंसान के अंदर कितनी संभावनाएं हैं, कितना भी अंधेरा क्यों न हो, रोशनी की तरफ मुड़ा जा सकता है। ये कहानी वाकई सदियों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सही कहा। और ये हमें उस बुनियादी सवाल पर वापस ले आती है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है। कौन सा सवाल? ये असली ताकत आखिर है क्या? क्या वो दूसरों के दिलों में डर पैदा करने में है, जैसा अंगुलीमाल पहले सोचता था, या फिर अपनी आंतरिक दुनिया पर, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण